आसनसोल के रेलपर इलाके के 24 नंबर वार्ड में रहने वाले एक परिवार द्वारा अपने ही रिश्तेदारों पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया जा रहा है। इस बारे में मोहम्मद कादिर नामक एक शख्स ने कहा कि उनके चचेरे भाई और उनके पूरे परिवार ने उनकी पत्नी उनके बच्चों पर हमला किया। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी को इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि उनको 10 टांके लगाने पड़े। वो फिलहाल आसनसोल जिला अस्पताल में इलाज रहते हैं एवं उन्होंने कहा कि ये पहला मौका नहीं है कि जब उनके भाई ने उनके साथ ऐसा सलूक किया। से इंसाफ चाहिए कि मेरे फैमिली पे हम हमेशा वो लोग धमकी देते हैं मर्डर का, हमेशा कि हम मार देंगे तेरे भाई को, और हम लोग का कोई सहारा नहीं है। कौन सहारा बनेगा हम लोग का अगर इन लोगों को कुछ हो जाएगा तो? मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी ममता बनर्जी से, उनके कानून से, काउंसिलर से मुझे इंसाफ चाहिए। अपने फैमिली के मेरे पापा हैं, उसके भाई, वो लोग और उनका बेटा, उनकी वाइफ, उनकी पूरी फैमिली हम लोग पे बहुत बुरा तरीके से हमला किया है उन लोगों ने। हम लोग वहाँ पे वीडियो बना रहे थे। जब मेरी मम्मी पे हमला हुआ तो हम लोग वहाँ पे वीडियो बना रहे थे कि है ना, दिखाएंगे पुलिस को कि पुलिस कोई एक्शन ले, सच दिखाए हम लोग को। तो वो क्या किए, उसकी वाइफ, हैदर की वाइफ और उसकी चारों बेटी आई और हम लोग पे आके हम लोग को मारने लगी। और हैदर और उसका बेटा, वो लोग दोनों मम्मी पे पूरा हमला करने लगे। रॉड से मारे हैं बहुत बुरे तरीके से। और मेरी मम्मी पापा तो ऑलरेडी पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, तो वो उनको मेरी मम्मी भेज दी बाहर कि इनको कुछ हो जाएगा तो फिर हम लोगों को कौन संभालेगा। एक मेरा भाई है और बस मेरी फैमिली में मेरे पापा, यही दोनों, इन लोग की ही वजह से हम लोग को हिम्मत मिलती है। किस बात के लिए झगड़ा हुआ? छोटी छोटी बात पे वो लोग बहुत बुरे तरीके से झगड़ा करते हैं हम लोग के साथ, बहुत बुरे तरीके से। ज़रा सा कुछ होता है वो लोग है ना मारने पे आ जाते हैं। वो लोग धमकी देते हैं मारने की, मेरे भाई को, मेरे पापा को, कि मार देंगे। और हम लोग का तो कोई सहारा भी नहीं है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे झगड़ा वगैरह कुछ भी नहीं पसंद। मैं बंगाल की बेटी हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए अपनी फैमिली के लिए। वो लोग बहुत बुरे तरीके से मेरी मम्मी पे हमले किए। और हमेशा मेरे चाचू थे और उनका बेटा, उनकी वाइफ, मतलब मेरी चाची और उनकी बेटी, लोग सब मिल के हम लोग को मारी है। पुलिस कंप्लेन किए बट नहीं पता आगे क्या हुआ है। पुलिस लोग कुछ एक्शन ली कि नहीं पता, क्योंकि वो लोग रोड पे वैसे ही घूम रहे हैं और फिर दुकान वगैरह भी खुला हुआ है, आराम से बेफिक्र होके। अम्मी हॉस्पिटल में है, आसनसोल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट है अम्मी। आपका नाम? मेरा नाम शाहिना परवीन है। हम लोग को मारने का कोशिश करता है बहुत ज़्यादा। कौन? हैदर और तालिब। कौन लगा वो हमारा बड़ा भाई है, ठीक है। और हमेशा धमकी देता है कि तुम लोग को मार देंगे, तो मार देंगे सर। तो हम तो 8% हैं, हमको धमकी देता तो हमारा बदन हाथ काँपने लगता है। तो बच्चा लोग को ऊपर में भी करता है और हमेशा टॉर्चर करता है। कुछ न कुछ के लिए वो झमेला करते रहता है। और वो लोग सोचता है कि लोग भाड़ा घर में भाग जाए और हम लोग बाहर में रहें। और हम लोग 1-1.5 साल से बाहर भाड़ा घर में भी थे, तो भाड़ा हम लोग कब तक दे सकेंगे सर? 5 तो मेरा परिवार है, ठीक है। तो भाड़ा नहीं दे सकते तो फिर हम लोग चल जाते हैं, फिर हम लोग को मारता है। इससे पहले हम लोग को ऊपर में मारा था, तो वो हम लोग केस किए थे, तो अटेम्प्ट टू मर्डर उन लोग को लगाया था, ठीक है। तो लोग 1 महीना भागा हुआ था। 1 महीना भागने के बाद फिर आकर के और फिर मारा। और फिर अब अभी हम लोग भागा हुआ है, घर से बेघर है। मेरा वाइफ हॉस्पिटल में है। 7 गो एक से टाँका लगा हुआ, 4 तो एक से टाँका लगा हुआ। और अभी भी मारने के लिए है। रोड से मारा सर, रड से मारा है। और कुदारी का बेट से मारा है। रड से मारा है तालिब, और कुदारी का बेट से उसका बाप मारा है पीछे से मेरा वाइफ को, ठीक है। उससे पहले तो छत का ऊपर में हम लोग थे, तो छत से हमको आने ही नीचे निकलने नहीं दे रहा था। हाथ पकड़ करके उसका 5 बेटी हैं और उसका बाप पकड़ करके अब पूरा ऊपर में हमको मार रहा था। किसी तरीक़े से धक्का उक्का मार करके हम भागे हैं। तो हमारा भागने में देखिए पूरा पैर कट गया किसी तरीक़े से। तो भाग करके उसके बाद हम थाना गए, थाना में जा कर के रिपोर्ट लिखाएँ। रिपोर्ट लिखाने के बाद फिर हम हॉस्पिटल चलाएँ। पुलिस बोला कि हाँ ठीक है, आप जाइए हॉस्पिटल जाइए। हम हॉस्पिटल चलाएँ। फिर हॉस्पिटल आने के बाद फिर वहाँ पर क्या क्या हुआ नहीं हुआ वो हमको नहीं मालूम है। उसके बाद फिर अभी तो हम हॉस्पिटल में हैं सर।
हमारा नाम मोहम्मद कादिर। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।